वाटर। अब सॉफ्ट वाटर तो वो है जो साबुन के साथ झाग पैदा करे, सही झाग बनाए, उस वाटर को हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर फिर क्या है, जो साबुन के साथ सही झाग ना करे। अब पहले हम देखेंगे सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? वाटर दैट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ है अच्छा लेदर बनाए, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। उसके बाद फिर हार्ड वाटर क्या है? प्लीज आवाज ना है। वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ है अच्छा झाग ना बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हमारा मेन टॉपिक है, कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस के वजूहात, वाटर हार्डनेस क्यों होती है, अब क्या है? वाटर हार्डनेस के असबाब को जानने के लिए इधर देखिए। वाटर हार्डनेस के सबब जो है ये हैं: कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम का क्लोराइड, ठीक है, CaCl2, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, इसी तरह से कैल्शियम का सल्फेट CaSO4 और मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4। ये चीजें जो है ये वाटर के हार्डनेस का सबब है। जरा इधर गौर करें। अच्छा जी, अब देखना जरा, ज्यादातर ये कौन से आयन है बच्चे, किस चीज के हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं ना। देखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स हैं ये सारे, ठीक है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये बाइकार्बोनेट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और ये देखें, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं, ये दोनों, ये और ये, ठीक है बच्चे। और ये देखें, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये पानी के हार्डनेस का सबब है। हार्डनेस का सबब क्यों बनते हैं? क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है, पानी में हल है। तो पानी के हार्डनेस का सबब हर वो चीज बन सकता है, हर वो साल्ट बन सकता है जो पानी के अंदर है हल हो। देखें बच्चे, जमीन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है लेकिन वो पानी में हल नहीं है। यानी मार्बल जमीन के ऊपर काफी मिकदार में मौजूद है लेकिन वो पानी के अंदर हल नहीं है, पानी के हार्डनेस का सबब नहीं है। लेकिन जब ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाता है तो फिर ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो है ये पानी के अंदर हल होके जो है इसको हार्ड बना देता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का कार्बोनेट पानी में हल नहीं है, लेकिन जब ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाता है तो ये पानी में हल होकर पानी के हार्डनेस का सबब बनता है। ये बनते कैसे हैं? इधर देखें, ये रेन वाटर है, H2O आसमान से गिरती है और ये CaCO3 के साथ अगर टकराए तो CaCO3 को अपने अंदर हल नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट में इसको तब्दील नहीं कर सकता, ऐसे भी बाइकार्बोनेट में भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मिकदार 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये रेन वाटर रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपने साथ मिला लेता है तब ही ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब दरमियान में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में मिलाकर फिर जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर गिरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने साथ हल करके अपने साथ रिएक्ट करवा के इसको कैल्शियम के बाइकार्बोनेट में तब्दील कर देता है। ये कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट है ये वाटर सॉल्युबल है और पानी के हार्डनेस का सबब बनता है। इसी तरह से अगर हम ये रेन वाटर अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, लेकिन यह भी रिएक्ट नहीं कर सकता जब तक इसके पास एसिडिक करैक्टर ना हो, तो एसिडिक करैक्टर में इसके इजाफा कर देता है क्या, कौन सी चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को साथ मिलाकर जब इसके ऊपर रेन वाटर गिरती है मैग्नीशियम कार्बोनेट के ऊपर तो इसको मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में तब्दील कर देता है। बात समझ में आ गई है? अब ये कैल्शियम के, अच्छा जी,
अब ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट ये दोनों पानी के अंदर हल हैं। ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं और हल होने के बाद ये कॉजेज वाटर हार्डनेस, पानी के हार्डनेस का सबब बनते हैं। ठीक है बच्चे, ये पानी के हार्डनेस का सबब बनते हैं क्योंकि ये पानी में हल हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह से जिप्सम भी पानी के हार्डनेस का सबब बनता है। जिप्सम के अंदर भी क्योंकि कैल्शियम के आयन मौजूद हैं Ca+2, यानी कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन +2 चार्ज रखने वाले आयन और क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ये सारे के सारे जो है आयन पानी के हार्डनेस का सबब हैं। जिप्सम भी CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है। ये भी पानी के हार्डनेस का सबब है क्योंकि ये हल्के से स्प्रिंगली सॉल्युबल है। ठीक है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। क्योंकि पानी में हल्के से सॉल्युबल है। ये बात समझ में आ गई है बच्चे? क्लियर? तो ये चीजें सारे के सारे पानी के हार्डनेस का सबब है। इनको आप खुद लिखेंगे अब। पानी के हार्डनेस के टाइप्स, पानी के हार्डनेस के दो टाइप्स हैं। एक है स्टूडेंट टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस के जो सबब है आपको पता है, ये हैं तो सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ये पानी के टेम्परेरी हार्डनेस के सबब हैं। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पानी के टेम्परेरी हार्डनेस का सबब है। और ये कैल्शियम का सल्फेट CaSO4, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4 और मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, ये पानी के परमानेंट हार्डनेस का सबब है। ये बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से पानी की टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस जो है वो मुख्तलिफ साल्ट्स की वजह से होते हैं। लेकिन अमूमन इनके अंदर जो मेन रेडिकल है वो क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के आयंस जो हैं ये क्या है? पानी के हार्डनेस का सबब है, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है। लेकिन इनके सल्फेट्स और क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस का सबब है, जबकि बाइकार्बोनेट इनके जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस का सबब है।